नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 इन्वायरमेंटल इश्यू अर्थात कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे। हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, ओजोन छिद्र की परिभाषा क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव नियंत्रण के उपाय तथा ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण के उपाय। आज हम इस वीडियो में इन 3 टॉपिक्स को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन छिद्र की। तो मेरे विद्वान साथियों, जैसे कि आपको पता है, जानकारी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से ऊपरी जो आवरण है ये आपका वायुमंडल है। इस वायुमंडल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आपका आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो पृथ्वी से ये जो आपका समताप मंडल दूसरे मंडल में, पृथ्वी से लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीवन रक्षक घूल पाई जाती है। जीवन रक्षक घूल, जीवन रक्षक घूल अर्थात ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। तो इस ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, कहां पर? अंटार्कटिका, एक बार पुनः रिवाइज करता हूं, सुन लीजिए। पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत पतली हो चुकी है। ओजोन परत में क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है, जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ओजोन छिद्र में, ओजोन परत में छेद पड़ गया है तो उसे हम ओजोन छिद्र कहेंगे, नहीं तो एक काल्पनिक धारणा होती है। यदि पेपर में ऑप्शन आते हैं कि ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन ओजोन परत में छेद हो जाना, दूसरा ऑप्शन ओजोन परत का पतला हो जाना, तो अधिकांशतः में तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं। तो अधिकांश से अधिकांश व्यक्ति, बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वह तीसरे ऑप्शन को चयन करेंगे। कुछ पहले ऑप्शन को चयन करेंगे, दूसरे ऑप्शन को मात्र वही चयन करेंगे जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओजोन परत, ओजोन छिद्र कहलाती क्या है। तो पृथ्वी से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जिसमें जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत अत्यधिक पतली हो चुकी है, जिसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत की जो परत पतली हो चुकी है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन में आता है कि ओजोन को मापते किससे हैं, ओजोन मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव नियंत्रण के उपाय इस वीडियो में हम देखेंगे, और ग्रीन हाउस प्रभाव पर हमने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा सुंदर वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप मानकर चलिए, यकीन करिए, आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर वीडियो कहीं नहीं मिल सकता है। यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव नियंत्रण के उपाय क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए आप सुंदर सा ट्रिक याद रखिए, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस की गैसें। मीस हो जाएगा मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें जहाँ से उत्सर्जित होती हैं, उसको जो हम कम कर दें, कम करने का प्रयास करें, इसे पूर्णतः खत्म तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते।
ये क्लियर है। तो इन्हें कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इन्हें कम करना ही नियंत्रण का उपाय कहलाता है। अब हम कैसे कम कर सकते हैं, हम आपसे कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप कम करेंगे, तो आप पहला ऑप्शन करेंगे सर हम वनीकरण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और जो आपने वृक्षारोपण कहा ये सर्वोत्तम आंसर है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हम और आप जो उत्सर्जित करते हैं, हम और आप जो उत्सर्जित करते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक और आपको मजेदार जानकारी दें, मनुष्य जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है पेड़ पौधे ही उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। किंतु जितनी ओजोन या जितनी ऑक्सीजन पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं उतनी मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता है। फिर आप कहोगे कि सर जब पेड़ पौधे अत्यधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना चाहिए, फिर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे विद्वान साथियों, मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वह तो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेती हैं, किंतु परिवहन, कारखाने या अन्य किसी संयंत्र के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जा रही है उसी पेड़ पौधे पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। हमने सबसे पहले आपको ओजोन छिद्र बताया, उसके पहले हमने आपको ओजोन परत बताई। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत पतली हो चुकी है जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। दूसरी जानकारी हमने आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के नियंत्रण के उपाय, तो पहला है वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण आपका ऑल इन वन है। आप किसी भी प्रकार का प्रदूषण आता है अब वृक्षारोपण कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर है। पहला क्या है, वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, परिवहनों में सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, परिवहन में किसका प्रयोग करना चाहिए, सीएनजी का। और तीसरा उपयोग है, तीसरा नियंत्रण का उपाय है, हमें घरेलू ईंधन के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के नियंत्रण के उपाय हैं वही आपके ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण के उपाय है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य होता है पृथ्वी उष्मायन, पृथ्वी की उष्मा में वृद्धि होना, और पृथ्वी उष्मायन का सबसे बड़ा कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के नियंत्रण को उपाय लिखिए, तो पहला वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, परिवहन में सीएनजी का गैस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, घरेलू यंत्रों में अर्थात घरेलू जो खाना बनाने वाले यंत्र हैं, घरेलू ईंधन, किसमें, घरेलू ईंधन में किसका प्रयोग करना चाहिए, एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के नियंत्रण के उपाय हैं, यही आपके ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण के उपाय है। अब विद्वान साथियों, जो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं उसको आपको आंसर देना है। तो बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। आज के प्रश्न का, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और साथ ही साथ आपको बोलना है, मैं सुनूंगा। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे सुनेंगे, तो हम आपकी अभिव्यक्ति सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, मनुष्य जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है क्या पेड़ पौधे उतनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? उत्तर एक सीधा साधा हाँ या ना में दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी ही पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। आपका आंसर पूर्णतः सत्य है। इसका तात्पर्य कि आपने मन से अच्छे से इस वीडियो को देखा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए इस वीडियो ने कहीं ना कहीं फायदेमंद हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। नमस्कार मित्रों।